वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इस पर हमने बात की कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है। पूरे टूर्नामेंट में वो अपने कलर में नजर नहीं आए। जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस देते हैं उसकी वजह क्या है, और अगर ऐसा होता है कि आज बड़े मैच में वो परफॉर्म कर जाते हैं तो इंडिया के लिए कितना बेहतर होगा, इस पर भी बात कर रहे हैं। हसनैन से हम जान लेते हैं। हसनैन, इस पर कमेंट करें, फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ फैसलों पर। कर क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन उससे पहले ये कहें कि विराट कोहली जो है वो अभी तक हमें उस रंग में नजर नहीं आए, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए विराट कोहली के ऊपर आऊंगा, लेकिन मैं पहले वो थोड़ी सी डिबेट हमारी लंबी होगी सेमीफाइनल वाली। इंडिया के ऊपर मैंने उस तरह से डिस्कशन नहीं की। फाइनल बहुत ही, ये जो सेमीफाइनल है बहुत ही तगड़ा होने वाला है, लेकिन मुझे ये लगता है कि स्लाइटली जिस तरह हसन भाई कह रहे हैं, शाकिर भी कह रहे हैं, तो मैं इंग्लैंड को एज इस वजह से देता हूं कि इंग्लैंड की टीम पूरी मुझे कंपैक्ट नजर आती है। अगर उनकी ओपनिंग की बात की जाए, उनके मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, उनके स्पिन डिपार्टमेंट हल्का सा वीक है, लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए दे आर आउटस्टैंडिंग। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट रोहित शर्मा एंड कंपनी, तो यहाँ पे कुलदीप आउटस्टैंडिंग है, बुमराह आउटस्टैंडिंग है, रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग है। उनके साथ विराट नहीं चल रहे, ऋषभ पंत कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, स्काई भी उस फॉर्म में नहीं है। हार्दिक पांड्या जब से इंजर हुए हसन भाई, तो उसके बाद वो हार्दिक पांड्या आपको नजर नहीं आ रहे। लेकिन खेली उन्होंने अच्छी बीच में। इंडिया की टीम में हसन भाई मुझे ये लगता है कि इस दफा बहुत सारे लूप होल्स हैं। बेसिकली वो चीजें उनके लिए बड़ी पेव्ड होगी। जब पाकिस्तान से वो जीते, उसके बाद ग्रुप आसान था, आगे आए और आसानी हो गई। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया विराट कोहली का, विराट कोहली इज अ बिग मैच प्लेयर। होता ही है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2017, लुकमान आपको भी याद होगा, उस टाइम भी ट्रांसमिशन कर रहे थे कि उस वक्त वो पीछे से चलते आ रहे थे, फाइनल में आके चौक कर गए थे। लेकिन यहां पे वो डेंजरस इस वजह से है कि पीछे उन्होंने मेरे ख्याल हाईएस्ट उनका 34 या 37 है, अगर मैं गलत नहीं हूं। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने अपनी कोई इनिंग्स खेली नहीं है। इनिंग्स उनसे ड्यू है, और बड़े मेहनती क्रिकेटर हैं। हो सकता है कि तैयारी इंग्लैंड वाले रोहित शर्मा की करके आए और पर्चे में विराट कोहली भी आ सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली इस तरह के प्लेयर है कि वो इस तरह की सिचुएशन से मेरे ख्याल 20 बार गुजरे हैं। इतने वो इवेंट खेल चुके हैं, T20 के, ODI के और चैंपियंस ट्रॉफी के। और विराट कोहली को देखना होगा, विराट कोहली को लाइट नहीं लेना, उनसे जल्द अज जल्द जान छुड़ानी है। अगर जान नहीं छुड़ाएंगे तो विराट कोहली मैच ले जाएंगे, वो आउट ऑफ बॉक्स कोई परफॉर्मेंस दे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या कर रहा है। पाकिस्तान की इतनी बदतरीन परफॉर्मेंसेस के बावजूद इतनी खामोशी क्यों है? मुसलसल खामोशी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन होगी कब और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा क्या, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ नई तैनातियां और तकर्रियां भी हो रही हैं, और वही लोग दोबारा से नजर आ रहे हैं जिनको कुछ माह पहले, कुछ साल पहले सिस्टम से बाहर निकाला जाता है। हसन, आपसे इस डिबेट का मैं आगाज करना चाहूंगा। हमने देखा कि मोहम्मद वसीम जो साबिक चीफ सेलेक्टर थे, एक मरतबा फिर उनको सेटअप में ले आया गया है, और साथ में वुमेन क्रिकेट टीम जो है उसका हेड कोच बना दिया गया है। ये क्या चल रहा है? आपने भी बड़ी लंबी क्रिकेट खेली है, आप क्यों नजर नहीं आते? आपने उनसे ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है सर। यार ज्यादा तो खेली हुई है, आप क्या कह रहे हैं, कोई रिश्तेदारियां नहीं है, दोस्ती यारियां नहीं है। हमने भी पाकिस्तान से ही खेला है, अभी तक मेहनत भी कर रहे हैं, अकेडमीज चला रहे हैं, खेलते रहते हैं। वही बात कर रहे हैं कि हम सर्जरी करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे, हम काकुल में कैंप लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कब करेंगे? घूम फिर के वही लोग हैं। कुछ हमारे फॉर्मर टेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो टीवी पे बैठे हुए हैं, कुछ अपना रोना रो रहे हैं, कुछ अपना बता रहे हैं। अब देखें, क्रिकेट पे बेहतरी लेके आनी है, आपने क्रिकेट पे ऑपरेट करना है कि ग्रास रूट लेवल, क्लब लेवल किस तरह से इंप्रूव करना है, डोमेस्टिक किस तरह से इंप्रूव करनी है। ना सिर्फ कि हम बार बार कहते हैं कौन से नए लोग आए पाकिस्तान में, मुझे बताएं। कोई NCA अकेडमी में चले जाता है, वहां से जगह पोस्ट छोड़ के फिर वापस हो, कोई कवरेज के लिए मीडिया पे आ जाता है, कोई अमेरिका चले जाता है, कोई वहां से फिर कहते हैं कि मैं ठीक कर लेता टीम, हम कहते हैं बाद में नहीं। ये वसीम साहब कैसे आ गए? अभी कुछ माह पहले तो आपने उनको चीफ सेलेक्टर के तौर पर हटाया, इससे पहले वो फिर आप दोबारा से आपने उनको हेड कोच बना दिया। ये कहां से आ गए फिर आप? देखिए, वही मैंने बताया कि जहां पर जिसके पाकिस्तान में जैसे रिलेशन लगेंगे उसी तरह से रिलेशन से आप आ जाते हैं। नो डाउट हमारे कुलीग सारे प्लेयर्स हैं, सब रिस्पेक्टेबल हैं, मगर और भी लोग हैं, और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, उनको भी मौका देना चाहिए। फ्रेंचाइज में देखें तो मुल्तान सुल्तान में वो साथ रहे, 2-3 साल से रह चुके हैं, फिर चीफ सेलेक्टर की पोस्ट पे आए। इससे पहले वुमेन्स टीम में तौफीक उमर जो है हमारे कुलीग रह चुके हैं, वो वुमेन्स टीम का जो है वो हेड कोच थे। तो यही चीज़ें हैं। उसके साथ अब्दुल रहमान भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचिंग कर रहे हैं, मगर बात यह है कि और भी अब्दुल रहमान भी है वुमेन टीम के साथ अटैच हो गए हैं बतौर स्पिन बॉलिंग। आई थिंक जुनैद खान भी उनके साथ, जुनैद खान फास्ट बॉलर हैं, वो भी उनके साथ आए। नो डाउट आए, क्रिकेटर्स आते रहेंगे, अच्छी चीज़ें, स्किल्स ठीक करते रहेंगे जो क्रिकेट खेली हुई है में, मगर चांसेस और लोगों को भी दें जो डोमेस्टिक खेले में। इतने सारे आपने डिपार्टमेंट बंद किए हुए थे, आपने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी यहाँ पर। अब 4 साल बाद एक क्लब क्रिकेट हुई, इंटर क्लब, वो भी ख़त्म हुआ था, वो इसके बाद हो गया। मगर
जो स्ट्रक्चर आपका नीचे का है मेन, उसको आप दुरुस्त करें और क्रिकेटिंग लोग हैं और बार-बार उनको वो लेके लोग आएं। नहीं होने चाहिए। बार-बार असल लोगों को आपका वही नुक्ता चांसेस नज़र ये ना है दें कि आप नए बार-बार। लोगों को भी मौका देना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, सिस्टम को समझते हैं, ग्राउंड लेवल की क्रिकेट को समझते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी तरफ भी देखना चाहिए। शाकिर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि दोबारा से, एक तो ये इस पर कमेंट करें कि अभी तक कहा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कुछ भी नहीं हुआ, कोई सर्जरी नहीं है, और दूसरा दोबारा से हम उन्हीं लोगों को बार बार कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं, क्या इस तरह से कोई बेहतरी आएगी? देखिए, मोहम्मद वसीम की जहाँ तक बात है, मोहम्मद वसीम के बर्थ है एथिक्स के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके बड़े अच्छे हैं। जितना अर्सा उन्होंने एज चीफ सेलेक्टर काम किया है, मैं उनसे बड़ा मुतमईन हूं। उन्होंने बड़े बोल्ड और सख्त फैसले लिया था चीफ सेलेक्टर, और उन्होंने उसका जो है वो काफी जो है वो खमियाजा भी भुगता है। अब उन्हें वापस एक नए रोल में लाया गया, मैं उनको गुड लक ही कहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको अगर वही रोल में किसी तरह दोबारा लाया जाता, जिस तरह उनका एक्सपीरियंस था वो स्टैट्स के साथ और बड़ा, और मोहम्मद वसीम का ये भी है कि जितना अर्सा वो चीफ सेलेक्टर रहे, उनको हमने डोमेस्टिक में कहीं ना कहीं मैचेस में बैठे हुए जाके देखा, और बड़ा उन्होंने सिर्फ ऑफिस बैठ के काम नहीं किया। तो अगर उस रोल में सर शाकिर, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पहले आप एक बंदे को लाते हैं, फिर उसे हटाते हैं, फिर दोबारा से ले आते हैं, तो फिर या तो फिर पहले हटाया ना करें, तो फिर ये तो मजाक है ना लोगों के साथ भी। हसनैन, आप इस पर कोई कमेंट करेंगे? और दूसरा, श्रीलंकन टीम के हेड कोच जो हैं, श्रीलंकन बोर्ड ने फारिग कर दिया उनको, और इसके साथ महिला जावर्दने जो बैटिंग कंसल्टेंट थे वो खुद छोड़कर चले गए। हमारे यहाँ खामोशी है भाई, यहाँ कुछ नहीं है। इज्जतदार लोग हैं, उन माशरों में जो है थोड़ा सा इज्जत बाकी है। जहाँ तक वसीम साहब का ताल्लुक है, वसीम साहब को एक ज़माने में शाकिर ने उनके लिए गुड लक कहा, हम भी उनको गुड लक कहेंगे, लेकिन एक ज़माने में इनको लैपटॉप चीफ सिलेक्टर भी कहा जाता था। और जहाँ तक स्टैट्स का ताल्लुक है, तो मोहम्मद वसीम काफ़ी अरसे तक, लंबे अरसे तक इस टीम के चीफ सिलेक्टर रहे। मोहम्मद वसीम ने हमें खुशदिल शाह दिए, मोहम्मद वसीम ने हमें नवाज जैसे प्लेयर दिए, मोहम्मद वसीम ने हमें आसिफ अली जैसे प्लेयर दिए। मतलब स्टैट्स की बुनियाद पर तो उन्होंने प्लेयर्स दिए, लेकिन कोई भी ऐसा प्लेयर मोहम्मद वसीम ने हमें नहीं दिया जो कि अभी भी सिस्टम में मौजूद हो। अगर आप बाबर आजम की बात करेंगे, शादाब की बात करेंगे, रिजवान की या शाहीन की, ये उससे पहले वाली सिलेक्शन कमेटी जिस वक्त मिसबाउल पावर में होते और ये वो सिलेक्शन कमेटी है, आपकी बात कर रहा हूँ, ये वो सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम की 2 साल जो पिंडी रीजन है, जो इस्लामाबाद के लोग हैं, जो 19 लेवल के लोग हैं, वो फोन पे राब्ते में भी रहे हैं मुसलसल, कभी आज तक किसी का फोन भी नहीं उठाया उन्होंने। जी हाँ, तो वो स्टैट्स पे ही, क्योंकि लैपटॉप के सामने स्टैट्स देखते हैं और स्टैट्स के बाद फैसला कर लेते हैं। सिलेक्शन तो उन्होंने इस तरह की, अब वुमेन टीम के वो हेड कोच बने। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, क्योंकि वुमेन टीम का जो भी हेड कोच बनता है वो काफी लंबे अरसे तक हेड कोच बना रहता है, क्योंकि ना उनकी परफॉर्मेंस की से किसी को फिक्र होती है, ना उनकी डिस्कशन में जो है वो टॉक इन टाउन होती हैं। हारती रहे तो हारती रहे, जीतती रहे तो एक थोड़ी सी हेडलाइंस बन जाती हैं। तो मेरा ख्याल है लंबी मौज के लिए आए। मैं यहाँ पे एक सवाल उठाना चाहूंगा, मोहम्मद वसीम को तो आप ले आए, अरे भाई सोहेल तनवीर का क्या कसूर था? क्या सोहेल तनवीर जूनियर लड़कों के साथ अच्छा काम नहीं कर रहे थे? मोहम्मद वसीम से 1000 गुना ज्यादा अच्छा काम किया क्रिकेट हेड कोच के तौर पर हसन रजा से बेहतर कौन हो सकता है? जी हाँ, लेकिन मैं आपको नहीं करें मेरी सिफारिश, बाद में लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे। आप मेरे से स्टैट पे, आप मेरे से लुकमान साहब, हसन रजा सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हमारी दुआ है कि सिस्टम में रहें। ट्रांसमिशन में या हमारे फोरम पर बैठे हुए, इससे हटकर बात कर रहे हैं। आप स्टैट्स पर आ जाए, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। लुकमान साहब, हसन रजा तो अभी आएंगे तो फिर बात करेंगे ना। हसन रजा हमारी दुआ है कल ही आ जाए, लेकिन सोहेल तनवीर का क्या कसूर था? किसी ने कुछ पूछा है? किसी ने बताया? उन्होंने इतना अच्छा अंडर 19 वर्ल्ड कप हमारे लड़कों ने प्रोड्यूस किया, फाइनल में हार्ड लक हो गई, आखिरी विकेट पे आके 9 रन बंदा बना गया ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन सोहेल तनवीर का कसूर सिर्फ एक ही था, वो लॉबी का हिस्सा नहीं था। अभी तक जो भी लोग हैं वो लॉबी का हिस्सा हैं। हसन रजा जैसे लोग, सोहेल तनवीर जैसे लोग, यासिर अरफात जैसे लोग, ये लॉबी का हिस्सा नहीं है, इस वजह से ये परफॉर्मर अच्छे नहीं। देखिए, यासिर अरफात की मिसाल अगर आप दें कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी में उनको बनाया, फिर पिंडी में उनको एडजस्ट किया था। बहुत शुक्रिया हसन, हमने बहुत डिटेल से, हसनैन आपका भी और शाकिर आपका भी। इसके साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।